नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जिसे होठवार जेल कहते हैं, वहाँ एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। ये मामला सामने तब आया जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में बाबूलाल मरांडी ने बताया कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ लगातार यौन शोषण हो रहा है, उनकी मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। यहाँ तक कि महिला कैदी गर्भवती हो गई है और साक्ष्य मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों पर अलग अलग जगह पर रांची में इलाज के बहाने ले जाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने ये आरोप बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल सुपरिटेंडेंट पर ही लगाया है और साथ ही जेल आईजी पर यह आरोप लगाया है कि वे मामले की जांच करने की बजाय इससे जुड़े जितने साक्ष्य हैं, जो फाइलें हैं, वे लगातार मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले की गहनता से जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप समझिए कि जेल जहां पर कोई जुर्म करने के बाद किसी को रखा जाता है और उसके अंदर से ये खबर निकलकर सामने आई है। अगर ये खबर सही है तो अपने आप में शर्मनाक है कि जेल में बंद एक महिला कैदी किस तरह से उसके साथ न सिर्फ यौन शोषण होता है बल्कि वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन 2 पन्ने का जो पत्र बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है, उसमें जो कुछ भी मुख्य आरोप लगाए गए हैं वो मैं पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कारा अधीक्षक पर उन्होंने आरोप लगाया है कि एक असहाय महिला कैदी पर लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण जो है उनके साथ किया जा रहा है। इस निरंतर यौन शोषण के फलस्वरूप वह पीड़ित महिला कैदी गर्भवती हो चुकी है। बाबूलाल ने इस पत्र में ये बड़ा आरोप लगाया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि आरोप है कि वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों को पूरी तरह गायब करने की सोची समझी कोशिश हो रही है। पीड़ित महिला को बीमारी का झूठा बहाना बनाकर जेल परिसर से बाहर गुप्त स्थानों और अस्पतालों में ले जाया जा रहा है ताकि अवैध चिकित्सीय हस्तक्षेप से जैविक और फॉरेंसिक साक्ष्य को नष्ट किया जा सके। बाबूलाल मरांडी ने जो पत्र में लिखा है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि जेल के भीतर इस कृत्य और अधिकारियों की गतिविधियों को देखने वाले जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रातों रात वहाँ से जो है कई लोगों का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया जब ये मामला लगा कि उनको बाहर निकलकर सामने आ जाएगा। बाबूलाल ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही प्रशासनिक तंत्र के सर्वोच्च अधिकारी इस मामले की जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने की जो है ज़रूरत है। उन्होंने जेल आईजी पर जो है आरोप लगाया है और कहा है कि जेल आईजी इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने, फाइलों को गायब करने और दोषी कारा अधीक्षक को प्रशासनिक संरक्षण देने के षड्यंत्र में शामिल हैं। इसलिए उन पर जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी नौकरी जो है, सेवा जो है वो भी समाप्त कर देनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को न सिर्फ कार्रवाई के लिए कहा है बल्कि एक चेतावनी भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कृत्य के मुख्य सूत्रधार काराधीक्षक और साक्ष्य मिटाने वाले कारा महानिरीक्षक मतलब जेल आईजी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उन्हें सेवा मुक्त किया जाए और जेल भेजा जाए। इस संबंध में मेरी बातचीत होठवार जेल के अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर से हुई। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार है, झूठा है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला कैदी की तरफ से कोई लिखित शिकायत अब तक उन्हें नहीं मिली है। बाबूलाल मरांडी ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और महिला का जिस तरह से जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि मेडिकल चेकअप भी कराया गया, कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है जो आरोप उस पत्र में लगाए गए हैं। सवाल यहाँ एक ये भी उठता है कि अगर कोई शिकायत नहीं मिली है तो आखिर महिला का मेडिकल चेकअप क्यों कराया गया। हो सकता है कि पत्र आने के बाद उसके बाद मेडिकल चेकअप कराया गया हो, लेकिन जेल अधीक्षक ने यहाँ तक कहा कि बाबूलाल मरांडी ने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है बिना मेरा पक्ष जाने, बिना कुछ जाने, तो ऐसे में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हुई है और वह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर मानहानि का केस भी करेंगे। आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जेलों की स्थिति को लेकर पिछले दिनों विधानसभा सेशन के दौरान भी बाबूलाल मरांडी ने एक सवाल खड़ा किया था। सवाल ये उठाया था कि अन्य दूसरे राज्यों में जो जेल की देखरेख करते हैं वो डीजी रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन झारखंड में आईजी रैंक के अधिकारी जेल की देखरेख करते हैं और इसको लेकर हमेशा सवाल खड़ा होते रहा है और हमेशा सवाल उठते रहा है। इससे पहले भी जो है कई तरह की अनियमितता की बात जेल के अंदर से निकलकर सामने आती रही है, लेकिन
शायद ये पहला मामला है कि जब जेल के अंदर एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण और महिला के गर्भवती हो जाने का मामला सामने आया है, और ये आरोप किसी और पर नहीं, किसी अन्य कैदी पर नहीं, बल्कि जेल सुप्रिटेंडेंट पर ही लगा है। और बाबूलाल मरांडी ने यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, जो भी अपडेट आएगा आप तक हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस महिला को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है वो पिछले साल, मतलब साल 2025 में नवंबर के महीने में ब्राउन तस्करी के आरोप में वो महिला जो है गिरफ्तार हुई थी और उसके बाद से जेल में बंद है, और उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in